मेरे साथ हैं डीवी पठानिया जी। डॉक्टर डीवी पठानिया हमारे कॉलेज में मैथ के प्रोफेसर रहे हैं और अभी आपको पठानिया जी ही बताएंगे कि बटोली कॉलेज में उन्होंने कब ज्वाइन किया और कितने साल जॉब की और कैसा उनका वहाँ के छात्रों और प्रोफेसर के साथ नाता रहा। पठानिया जी बताइए। I congratulate you to doing this job, making blogs। और जितने भी लोग रिटायर हुए हैं उनकी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं। आपका जो काम है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं। मैंने बटोली कॉलेज जो वो 1984 में ज्वाइन किया था। उस समय प्रिंसिपल जी.आर. शर्मा जी थे और उसके बाद जो थे प्रिंसिपल वो एस.के. शर्मा जी थे। मैंने बटोली कॉलेज में 34 इयर्स सर्विस की है। 2018 में मैं रिटायर हूँ। मैंने बटोली कॉलेज में रहकर ही अपनी क्वालिफिकेशन भी इम्प्रूव की। मैंने बटोली कॉलेज में जब मैं था तो मैंने पीएचडी की। उसके बाद जो एक नई बात है मैं आपको बता रहा हूँ ये कि मैं बटोली कॉलेज में प्रोफेसर तो था ही, लेकिन मैं बटोली कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा। ये बहुत शायद कम ही पता नहीं होगा किसी को। अब मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब ये कंप्यूटर युग शुरू हुआ था तो यूनिवर्सिटी ने एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स दिया था। तो उसमें जो थी वो जो एलिजिबल थे उसके लिए जो एडमिशन के लिए वो या तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे या जो कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो था वो उसमें एडमिशन लेता। तो मैंने उसमें एडमिशन लेके मैंने वहाँ से कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी पास किया था। वो सर्टिफिकेट पास किया था। जो यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम होता है, जो एचपी यूनिवर्सिटी से ही सर्टिफिकेट मिला। तो मैं मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट भी रहा और प्रोफेसर भी रहा। फिर उसके बाद जो है हमारी जर्नी चलती रही। फिर जब एस.के. शर्मा जी प्रिंसिपल थे तो जितना भी कॉलेज में ये स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर वो उस हमारे दौर का ही वो स्ट्रक्चर था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेज में बना है उसी में बना। एस.के. शर्मा जी ने इनिशिएटिव लिया, हम लोगों ने उनको कोऑपरेट किया और डोनेशंस इकट्ठी करके ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये बनाया है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, मेरे से पहले जो टीचर्स थे उन्होंने बताया था कि बटोली कॉलेज है वो कॉमर्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बटोली कॉलेज कॉमर्स के लिए जाना जाता है, कॉमर्स के नाम पर है, लेकिन बटोली कॉलेज है वो साइंस के लिए भी बहुत ही फेमस था। जब हम कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो हमारा जो कंपटीशन था वो शिवालिक कॉलेज से होता है। शिवालिक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारे कॉलेज से बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो स्ट्रेंथ थी वो हमारे यानी कि टीचरों की जो एफर्ट्स थे उसके कारण जो था बटोली कॉलेज की स्ट्रेंथ जो था वो शिवालिक कॉलेज से ज़्यादा होती थी। और साइंस में बहुत अच्छे स्टूडेंट निकले थे। यूनिवर्सिटी में मेरिट भी आती थी और हमारे जो स्टूडेंट थे वो अच्छी जगह पे सिलेक्ट भी हुए थे। इसके बाद एस.के. शर्मा जी ने एक बार हमें बुलाया, दूसरे भी टीचर के साथ कहते में हम जो है प्रिंसिपल ने इनिशिएटिव लिया कि हमने कॉलेज के लिए एमएससी लेनी है, तो आप लोग इसको इस्टेब्लिश कीजिए। अब मुझे ईयर तो पता नहीं किस ईयर में थी, लेकिन हमने इनिशिएटिव प्रिंसिपल एस.के. शर्मा जी ने इनिशिएटिव लेके एमएससी की यूनिवर्सिटी से एमएससी ली और उसकी जो है अपना शुरू की। और ये जिम्मेवारी हम पे सौंपी गई कि इसको आपने इस्टेब्लिश करना है और इनिशिएटिव लिया कि यहाँ कॉलेज में एमएससी और एमकॉम दोनों शुरू की जाए। फिर उसने हमें बुलाया कि मैं एमएससी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और आप लोगों ने इसको इस्टेब्लिश करना है। तो हमने जो हमें एमएससी मिली और हमने इसको इस्टेब्लिश किया। तो उस टाइम क्या होता था कि जो हमारे बटोली कॉलेज की जो एमएससी थी उसमें पंजाब के गढ़शंकर, दसूहा, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ और हिमाचल को तो फीड करता ही करता था। तो जितनी भी सीट्स होती थी, जितनी हमें सीट अलॉटेड थी, उन सीट्स को हम भरने के बावजूद
10-15 एडमिशन ऐसे करते थे, जैसे कि हिमाचल में जो है जो गर्ल्स हैं वो प्राइवेट दे सकती थी, तो हम उनको एडमिशन देते थे बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर, बहुत ही नॉमिनल फीस लेके उनको एडमिशन देते थे। और जो लड़के थे जो सीट्स अलॉट हुई उसके बाद जो एडमिशन होती थी उनको हम जो लड़का उसको कॉरस्पॉन्डेंस से एमएससी कराते थे। और ऐसे बहुत ही बच्चे जो है जिन्होंने बटोली कॉलेज के थ्रू एमएससी की है। और एमएससी करने के बाद हमारे बहुत से कॉलेज के बच्चे जो जिन्होंने यहाँ से एमएससी की है, हिमाचल की जो है हिमाचल गवर्नमेंट में जो है भिन्न भिन्न कॉलेजों में प्रवक्ता हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रिंसिपल भी बन चुके हैं हिमाचल के भिन्न भिन्न कॉलेजेस में। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छी जगह हैं, अभी मुझे याद नहीं है बहुत अच्छी जगह उनकी प्लेसमेंट हुई है। और इस तरह से ये चलता रहा है। और आज भी एमएससी और एमकॉम जो है वो बटोली कॉलेज में चल रही है। जो जैसे बटोली कॉलेज से जो स्टूडेंट्स हैं, तो जब मैंने ज्वाइन किया था, विक्रम सिंह ठाकर जो कि एक्स मिनिस्टर हैं और अभी भी एमएलए हैं जसमा परागपुर से, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। और कई ऐसे हैं, जैसे अभी जो एक संतोषगढ़ से हैं गौरव शर्मा, वो मैथ्स के लेक्चर हैं, वो भी बटोली कॉलेज से निकले हैं। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ बटोली कॉलेज से निकले हैं। और कईयों के अभी नाम भी नहीं रिकलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह पे सिलेक्ट हुए हैं। और मैंने रिटायरमेंट, जैसे मेरी रिटायरमेंट हुई थी अपना 2018 जुलाई में, उसके बाद मैंने एक जो कॉलेज है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमीरपुर में है, वहाँ पर मैंने एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। और वहाँ पर फिर मैंने जो है वो एज ए प्रिंसिपल जो है वो मैंने 3.5 साल सर्विस की। फिर 3.5 साल सर्विस करने के बाद वहाँ से रिटायरमेंट मतलब छोड़ दिया था मैंने। और अब मैं जो है अपनी रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरी लाइफ में जो है बटोली कॉलेज जो है बहुत ही अहमियत रखता है। इसके जो कुछ मिला है मुझे बटोली कॉलेज के कारण ही मिला है। मेरी जो अपनी ज़िंदगी है उसी के कारण सुधरी है। थैंक यू अगेन। जो है अपने जो हमारी जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज एसोसिएशन है, जिसमें जो हिमाचल के 8 कॉलेजेस थे, बटोली भी उनमें से था एक था। तो जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा और उस एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी रहा। तो टाइम टू टाइम हम जो है सरकार से मिलते थे और जो हमारे एम्प्लॉई हैं, चाहे टीचिंग के हों चाहे नॉन टीचिंग के, उनके हितों के लिए हम जो है वो लड़ते रहे। और उसी का नतीजा हुआ कि वो हमें सब कुछ मिल गया जो हमें जिस चीज़ को हम मांगते थे। और मैंने जब 2018 में रिटायरमेंट ली, उसके बाद मैंने जो है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमीरपुर ज्वाइन किया था एज ए प्रिंसिपल। और वहाँ पर मैंने जो है 2018 से लेकर 2021 तक एज ए प्रिंसिपल जो है वो सर्व किया। और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं रिटायरमेंट लाइफ जो है वो व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे जो लाइफ है इसमें बटोली कॉलेज की बहुत अहमियत है, सब कुछ दिया है। और मैं फिर दोबारा प्रभात जी आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। मेरे साथ हैं राजीव खन्ना जी, जो कि मेरे पड़ोसी भी हैं और ये बटोली कॉलेज से 1980 के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने 84 में पास आउट किया। बीकॉम इन्होंने वहाँ से की। उनके साथ है पूनम चोपड़ा, जो कि आजकल पूनम खन्ना है, और ये हमारे सतीश चोपड़ा के सिस्टर हैं, मेरे पड़ोसी। अब ये बताएंगे आपको कि बटोली कॉलेज में इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है वो कैसा इनका नाता रहा अध्यापकों। प्रभात भाई 1980 के करीब हम लोगों ने कॉमर्स में इस कॉलेज में ज्वाइनिंग ली थी, तो बहुत अच्छी यादें हैं भाई। और हर समय ही वो यादें, जब आपने ये ब्लॉग शुरू किया है तो ये लगा कि ये नीडेड था एक्चुअल में, और काफ़ी आपको प्यार मिलेगा इसके थ्रू। लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं
जो अब एक तो मैंने आपको शेयर कर ही दी है, तो ये एक बाकी हम लोग तो आफ्टर एजुकेशन यहाँ नंगल में ही सेट हो गए थे और शिवालिक एवेन्यू में हम लोग हैं। प्रभात जी, जैसे मालूम है हम लोग तो नंगल में ही सेटल्ड हैं, वहां से पास आउट होने के बाद हम लोग नंगल में ही सेटल हो गए। अपना बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, छोटा सा परिवार है, शिवालिक एवेन्यू में रहते हैं। और ये पूनम जी हैं, हम दोनों, ये भी बटोली से पास आउट है जैसे आपको मालूम है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं पूनम जी? हाँ जी, हमारी भी बहुत अच्छी और प्यारी यादें हैं। हम भी साइकिल पे जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे टूर भी अटेंड किए, बहुत अच्छा था। ये तो सही बात है। प्रभात भाई, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट जो मुझे याद आ रहा है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि 80s में जब हम लोगों ने वहां पे एडमिशन लिया तो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे अपना के शर्मा जी। तो हमने उनको कहा कि सर हम लोग हमें ज़रूरत है एक्स्ट्रा टाइम की, तो आप हमें प्लीज़ ट्यूशन दीजिए अपना इकोनॉमिक्स की। तो उन्होंने कहा कि मैं ट्यूशन नहीं करता हूँ। तो हमने कहा नहीं सर, हमें ज़रूरत है प्लीज़। तो उन्होंने हमें कहा चलो, हमने ज़्यादा कहा तो वो 5-6 बच्चों के लिए मान गए उस समय। तो उन्होंने मानने के बाद हम लोगों को कहा कि आप सुबह सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने हमें कहा कि सुबह 5:30 आप लोग आ जाओ। तो हम लोगों को उन्होंने सामने, हमारे पंडित जी चाय वाले होते थे, उनके साथ ही उनका स्टोर था, स्टोर में उन्होंने हमें बुला के कहा कि आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। 5:30 बजे हम पहुंचे, वो भी 5:30 से 2 मिनट पहले ही पहुंचे। हम लोगों, चाहे हो सकता है लेट हो गए। तो जब वहां पे हमने पढ़ना शुरू किया तो सर्दियां थी, तो आते ही सर ने ये बोला कि पंडित जी 6-7 कप दूध में पत्ती डाल दो। तो अब जब हमने ट्यूशन की बात की थी तो उस समय पैसे की वैल्यू बहुत होती थी। उस समय जो रेट होता था 125-150 रुपया, वैसे आमतौर पे लोग नहीं पढ़ाते थे, लेकिन रेट ये चलता था। तो जब उन्होंने दूध में पत्ती बोला तो सारे स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा कि सर, अब सर ने हमें 1 महीना पढ़ाया, तो 1 महीने के अंदर उन्होंने हमें रोज ही दूध में पत्ती पिलाई। तो हमारे को ये हो गया कि अब पता नहीं हमारे से ये कितने पैसे मांगेंगे, क्या होगा। तो 1 महीने के बाद हमने सर से पूछा कि सर अब हम आपको कितनी फीस दें। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने हमसे कुछ चार्ज नहीं किया। तो ये आज के डे में ये जो चीज़ है हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। श्रद्धा से उनके लिए झुकता है सब, और वो लोग पूजनीय लोग हैं जिनका हमारे लिए हमारे पास शब्द नहीं है उनको बयां करने के लिए। प्रभात भाई, 1980 में हम लोग इस कॉलेज में ज्वाइन हुए थे। प्रोफेसर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा, बहुत प्यार मिला धारीवाल सर का, गुप्ता सर का और लखनपाल सर का। अलग अलग प्रोफेसर्स थे और बहुत ही उस समय अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स थी, स्टूडेंट्स को वो समझते थे। हम लोगों को बहुत प्यार मिला उस चीज़ का। और उस समय एक वो भी चलती थी, अपने हाई स्टेशन चलती थी उसको, गवर्नमेंट कॉलेज को, तो हम उसमें काफ़ी एक्टिव प्ले करते थे उसको गवर्नमेंट कॉलेज बनवाने के लिए। और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे उस समय, विवेक रानडे थे, वो काफ़ी अच्छा दिल्ली में सेटल्ड है। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स निकल गए यहाँ से, जो उसके अंदर जो निकले हैं एजुकेशन लेके। तो सभी लोग यहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स थे उनको आज तक बहुत अच्छे से याद करते हैं। और बाकी एनसीसी वगैरह में भी हम लोग पूरा पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज बहुत चलती रहती थी बटोली कॉलेज में। हमारे सुखदेव सर थे इंग्लिश के, बहुत ही अच्छे सर थे और बहुत अच्छा टीच करते थे हमें। और हमने भटोली कॉलेज से फिर बहुत सारे टूर भी हमारे गए, हमने वो अटेंड किए। मेरे साथ इस वक्त हैं प्रमोद द्विवेदी जी, जसविंदर कौर जी। ये पम्मू नन्नू की जोड़ी के नाम से कॉलेज में बहुत मशहूर थे और ये हमारे 89 बैच के पास आउट हैं। अब आपको प्रमोद द्विवेदी जी बताएंगे
कि इनका कैसा सफ़र भटोली कॉलेज में रहा और किस तरह से इन्होंने अपना आज तक जीवन जिया और इनके अपने भटोली कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ कैसे संबंध थे। ये वैसे मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ये क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर रहे प्रमोद जी, तो बाकी सब ये अभी यही बताएंगे। धन्यवाद प्रभात जी। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये एक नया ब्लॉग जो है श्री विष्णु सनातन धर्म कॉलेज भटोली ऊना के ऊपर बना रहे हैं। तो ये एक पुरानी 35 साल पुरानी यादों को आपने आज जो है एकदम जैसे वीणा के तार जो बजाए जाते हैं वो आपने छेड़ दिए हैं फिर, और एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अपने साथियों को याद करके, उस समय कॉलेज को याद करके। ये 3 साल जो है बहुत ही हमारे एक ज़बरदस्त लाइफ स्पैन रहा है हमारा भटोली कॉलेज में, और एक क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे तो बहुत सारे मैचेस की मेमोरीज, अपने दोस्तों के साथ शरारतें, ये सारी हमें एकदम आज आधा घंटा हो गया है प्रभात भट्टी जी को, तो आधे घंटे में हमने पूरा रिकॉल कर लिया है। तो 35 साल पुरानी यादें याद कराने के लिए इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं इनको कि इनका ये ब्लॉग जो है और भी बहुत बड़ा ग्रुप बने और हम सब एक से जुड़कर कल को फिर गेट टुगेदर करें और अपनी उन्हीं पुरानी यादों को ताज़ा करें। मैं SK शर्मा जी, हमारे हरवंश लाल चौधरी जी, ML ठाकुर जी, मनोहर लाल ठाकुर जी, हमारे जसवाल DP सर और विजय त्यागी सर, जो कि हमारे पास बहुत थोड़ा समय रहे लेकिन इमेजिंग पर्सनैलिटीज़ थे सारे ये लोग, और टीचिंग इतनी अच्छी थी कि हम उनकी बदौलत ही आज अपने जीवन का सफ़र जो है बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो आज भी सेल्फ डिसिप्लिन रखती है हमें, वो सारा कुछ हमने जो है भटोली कॉलेज से सीखा। और उसके बाद फिर मैं DAV ऊना में DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 115 साल पुराना स्कूल है, उसका मुझे वहाँ प्रिंसिपल रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस दौरान मैंने जो संघर्ष किया वो सब की सब उसके पीछे जो भावना थी वो हमें निडरता की वो भटोली कॉलेज से मिली, अपने टीचर से मिली, हमेशा उनका गाइडेंस भी मिलता रहा। तो मैं उसके बाद जो है आजकल गवर्नमेंट स्कूल क्षेत्रा में एज ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हूँ। तो मुझे बहुत सारी यादें तो बहुत सारी हैं लेकिन टाइम इतना नहीं है कि सारी चीज़ों को शॉर्ट टाइम में हम कर लें। तो मुझे लेकिन एक दो चीज़ें मैं ज़रूर बोलूँगा। हमें NFL स्टेडियम में खेले गए 2 मैच नाहन और कुल्लू के साथ जो थे इंटर कॉलेज HP यूनिवर्सिटी के अंडर, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मैच थे वो, और वो हमारी मेमोरीज में है। उसकी फ़ोटोज़ भी मैं अभी दिखा रहा था भट्टी साहब को, शायद वो अपलोड भी करेंगे, तो बहुत सारे पुरानी साथियों को भी याद आएंगे। फिर हमें सेंट वीट्स कॉलेज में हमारी गर्ल्स भट्टी साहब के नेतृत्व में बैडमिंटन के मैचेस, हूटिंग, वो आज भी याद है हमें, एक एक शब्द याद है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो हैं आज प्राउड फील करा रही हैं कि हम SVSD कॉलेज भटोली ऊना के छात्र थे, और आज भी 35 सालों के बाद ऐसा लगता है जैसे ये 10-12 साल पुरानी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे जीवन साथी भी जो है जो 34 साल हो गए हैं, जसविंदर जिसको ननू के नाम से जाना जाता था उस समय भी, और विजय त्यागी सर इसको नोनू बोलते थे, आज भी मुझे याद है वो शब्द, उनके लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स, ML ठाकुर साहब का आशीर्वाद जिनके कारण जो है हम हिस्ट्री में सब्जेक्ट को चूज किया। आज वो मेरे जीवन यापन का एक बहुत बड़ा जरिया है, मेरा शौक भी है, मेरा पैशन भी है, और आज भी मैं उसी डेडिकेशन से और उसी ईमानदारी से टीचिंग कर रहा हूँ। धन्यवाद सभी साथियों को, धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे।
ऐसा नहीं, बटोली कॉलेज में केवल शिक्षा ही ग्रहण की, कल्चरल में पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत उच्च दर्जे का स्थान हासिल था उसे। और मुझे तो और भी सौभाग्य है कि मेरे जीवन संगनी 34 साल से जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, बड़ी अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। जसविंदर जी भी मुझे बटोली से ही मिले थे, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। प्रभात भाजी दे ब्लॉग देखने वाले सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जसविंदर कौर दा मैं भी पटोली कॉलेज तो 89 बैच की पास आउट है और द्विवेदी जी मैंने फाइनल मिले थे जयपुर और दिल्ली आगरा के टूर पर। उदों मैं इन्हों चंगी तरह जानिया था और उस वेले दी फ्रेंड्स भी याद है बहुत ज़्यादा। बहुत पट्टी जी की कृपा नाल लगता सी सारे फिर दोबारा मिलणगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुनैना, अनुपमा मरवाहा और बहुत ही अच्छी अच्छी यादां। और मैंने जितने तक याद है साढ़े होम साइंस वाले मैडम सीमा गुप्ता जी और त्यागी सर चले गए थे। उनसे जान के बाद भी त्यागी सर नाल जुड़े रहे थे। उन्होंने को लैटर अब अज भी मेरे पास पे मेरी होम साइंस वाले रजिस्टर तो बड़ा अच्छा लगे। प्रभात जी ने सानू सारे फिर याद किया और वो ईश्वर करे ये बहुत तरक्की करे। अज के टाइम मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेरा कोई 92 मैं ज्वाइन किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट पर मैं काम कर रही देला डाइट। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त हैं जसवीर सैनी जी और उनकी वाइफ कुलजीत सैनी। ये दोनों हमारे बटोली कॉलेज के ही स्टूडेंट रहे हैं और अब ये आपको बताएंगे कि बटोली कॉलेज में शिक्षा के उपरांत ये क्या कर रहे हैं और इनका बटोली से कैसा नाता रहा। नमस्कार जी, मैं ਬਟੋਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਬੀਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬਟੋਲੀ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਾਰਵਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਵਾਈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। नमस्कार जी, मैं कुलजीत कौर सैनी इस टाइम एज ए प्रिंसिपल शिवालिक मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेवावां निभा रही हूँ। और मैं तला प्रभात जी का, प्रभात भट्टी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगी है कि इन्हों के माध्यम राਹੀਂ ਅਸੀਂ इस टाइम सारिਆਂ ਨੂੰ अपने ओल्ड फ्रेंड्स ਨੂੰ एंड होर बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ मिलन का ਸਾਨੂੰ मौका मिल रहा है। 93 ਵਿੱਚ मैं BSc ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫॉर B.Ed। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 91 to 93 ਸਾਡਾ 3 ਇਅਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ BSc ਦੀ ਇੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮਿਸਟਰ YK ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦਾਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ DK ਚੋਪੜਾ ਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ, ਮਿਸਟਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਲੈਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਯੂਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ टीचर्स की रिस्पैक्ट करो और यही साढ़े लिए सब कुछ। मेरे साथ है अनिल शर्मा जी जो कि 1988 के पास आउट हैं। इन्होंने बटोली कॉलेज से BSc की और ये आजकल अमेरिका में सेटल हैं। अब अनिल शर्मा जी ही बताएंगे कि उनका बटोली कॉलेज के साथ कैसा नाता रहा और कैसी उनकी शिक्षा रही, इस दौरान उन्होंने क्या क्या गेन किया। हाँ जी अनिल जी बताइए थोड़ा। नमस्कार जी, मैं हूँ अनिल शर्मा
1988 में बीएससी की मैंने भटोली कॉलेज से। तो उसके बाद मैंने रेनवैक्सी लेबोरेटरी ज्वाइन करी मोहाली में। वहाँ पे अराउंड 12 साल मैंने जॉब करी। फिर उसके बाद मैंने कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो सक्सेसफुली विद इन 2-3 मंथ्स मेरी इमिग्रेशन होगी वहाँ पे। तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 14 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप हुआ और भी मेरी कंपनी के काफ़ी बंदे वहाँ पे आए। तो उसके बाद फिर मेरे को यूएस में अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पे इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो फिर मैं वहाँ पे मूव हो गया हूँ। ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए मेरे को वहाँ पे। तो बेसिकली मेरा बेस तो ये SVSD कॉलेज भटोली का था, जहाँ पे मैंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस इन नॉन मेडिकल कंप्लीट करी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो मेरे लेक्चरर थे, तो लकीली प्रभात जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम ऐसा अपना पुराने जो SVSD कॉलेज भटोली के जो स्टूडेंट्स हैं उसके हम अगर ब्लॉग्स बना रहे हैं जिससे हमें वो पुरानी मेमोरीज याद हो जाएं। तो इससे मेरा काफ़ी यहाँ के रेनवैक्स भटोली कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे मिले मेरे को, जैसे मिस्टर अशोक बाली। रेनवैक्सी के काफ़ी मेरे कोलीग्स वहाँ पे मिले मेरे को, उन्होंने भी कनाडा में काम स्टार्ट किया। तो आफ्टर 14 इयर्स फिर मैं USA मूव हो गया, क्योंकि वहाँ पे मेरा बेटे ने अपना एजुकेशन स्टार्ट करी। तो उसके साथ साथ हमारा भी वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरे को जॉब मिल गई। सो अभी हम वहीं पे सेटल हैं। सो ऑलमोस्ट 8 साल हो गया हमें वहाँ पे सेटल हुए। सो ड्यूरिंग दैट टाइम जैसे मेरा कांटेक्ट मिस्टर प्रभात भट्टी जी से रहता है, और भी मेरे पुराने कॉलेज टाइम के स्टूडेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट रहता है। तो वो पुरानी कुछ यादें ऐसी हैं कि वहाँ पे जो हमारे BSc के दौरान जो लेक्चरर थे, जैसे सतीश भारद्वाज जी जो केमिस्ट्री हमें पढ़ाते थे, रतन चौधरी जी वो हमारे फिज़िक्स के लेक्चरर थे, चंद्रप्रभा मैडम भी हमें कुछ टाइम के लिए केमिस्ट्री के थे मेरे। तो ये सभी लेक्चरर इतने अच्छे थे कि उनकी बदौलत ही आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, क्योंकि दैट वाज माय बेस। BSc की वजह से मेरे को फार्मास्यूटिकल में जॉब मिली। उसी के बाद स्टिल आई एम वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल लैब्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। USA में भी अभी सेम कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो दैट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। सो रियली इट्स गुड। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल माई लेक्चरर्स। एंड अभी कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, इतने हमारे कुलीग्स थे, जैसे प्रभात भट्टी जी, अशोक बाली एंड सो हमारे जो फ्रेंड्स थे जैसे संदीप शर्मा उर्फ संजू फ्रॉम रेलवे रोड, प्रभात भट्टी जी एंड सतिंदर मट्टी जी, विनोद मित्तल, मिस्टर बाली, ये सारे हमारे कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे। स्टिल आई एम इन विद दोज पीपल, आई एम इन कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल। सो वो समटाइम हम बातें करते हैं पुराने दिनों की। बहुत अच्छे दिन थे वो भटोली कॉलेज के। जो स्टार्ट मेरा हुआ तो उस समय तो साइकिल पे हम जाते थे, पर धीरे धीरे स्कूटर मोटरसाइकिल पे आए। पर जो सेक्टर 2 में घूमना, सेक्टर 4 में जाना, ऑफिसर क्लब में जाना, समटाइम हम क्रिकेट के मैच खेलते थे। पर रियली दैट वाज ऑसम टाइम। सो आई एम थैंकफुल टू प्रभात जी बिकॉज उन्होंने हाईलाइट किया ये सब चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं इस समय प्रोफेसर अनूप शर्मा जी, जो कि भटोली कॉलेज में कॉमर्स के प्रोफेसर रहे। इन्होंने भटोली कॉलेज 1993 में ज्वाइन किया। अब अनूप जी इस समय सेवानिवृत्त होकर अपना जीवन जी रहे हैं। अब यही बताएंगे कि भटोली कॉलेज से उनका कैसा नाता रहा और कितने साल उन्होंने जॉब की और किस किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, भटोली कॉलेज में मैंने जुलाई 93 में ज्वाइन किया था।
एज ए कॉमर्स प्रोफेसर, और 2021 दिसंबर में वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। और मैंने पीएचडी करने के बाद वहाँ ज्वाइन किया था भटोली कॉलेज में, और 3 स्टूडेंट मेरे अंडर पीएचडी कर चुके हैं और 45 स्टूडेंट्स ने एमफिल किया मेरे अंडर। मैक्सिमम एचपी यूनिवर्सिटी के या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी के, इस तरह से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, वहाँ के स्टूडेंट ने मेरे अंडर एमफिल की हुई है। और पीएचडी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से 3 स्टूडेंट, और तीनों इस टाइम एसोसिएट प्रोफेसर हैं। गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज अंब में और गवर्नमेंट कॉलेज चिंतपूर्णी में प्रोफेसर लगे हुए हैं। और 2 अभी पीएचडी कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज ढलियारा में लगे हुए हैं। और मैंने इसमें कॉमर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीच किए, और उनमें मेरा जो था कुछ टाइम में 95-6 से मैं इसका इंचार्ज भी रहा, बीबीए वगैरह का, एमकॉम वगैरह का। और 2021 तक इन डिपार्टमेंट्स को मैंने फुली जो है मैनेज किया, और बर्सर रहा कॉलेज का 2016 से लेकर 21 तक कॉलेज का बर्सर रहा। डिफरेंट एनएसएस का इंचार्ज था मेरे पास कुछ टाइम के लिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करता रहा, और हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छी मेरिट्स भी आई हुई हैं। एक टाइम तो 10 में से 7 हमारे कॉलेज की कॉमर्स की मेरिट्स थी, तो काफ़ी पीक पर था उस टाइम। पर फिर कुछ चलता रहा कॉलेज में, और उस वजह से अब मतलब उतने डेवलपमेंट नहीं हो पाई है कॉलेज की। पर फिर भी अच्छा है, क्योंकि टीचर्स वगैरह काफ़ी मेहनती हैं सारे ही। और अभी वैसे कुछ चाहिए इसको डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ अगर प्रॉपरली इसको फाइनेंशियल हेल्प मिले तो काफ़ी डेवलप हो सकता है। टीचिंग स्टाफ पॉजिटिवली वर्क किया, और उसकी वजह से मतलब कॉलेज काफ़ी डेवलपमेंट मेरिट्स वगैरह काफ़ी आई हैं। बाकी प्रिंसिपल एसके शर्मा जी रहे 2006 तक, बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने रोल प्ले किया। जिदा बीएड आनी थी या सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज थे, तब बड़े फ्रीकुएंटली वो जयपुर जाना या शिमला जाना फ्रीकुएंटली चले रहते थे, और उन्होंने सारी बदौलत थे ना ये सारे कोर्सेज आए सेल्फ फाइनेंसिंग के जितने भी थे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ग्रुप कैप्टन कपिल शर्मा। मैंने 1987 में एसवीएसडी कॉलेज भटोली ज्वाइन किया था 10+1 में, और 1992 में बीकॉम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मिस्टर प्रभात भट्टी, जिन्होंने ये मोती संजोने का काम किया है। मैं उनके ब्लॉग्स देख रहा था, देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि जो जर्नी एक हमारे कॉलेज की जो 10 से स्टार्ट हुई थी और आज जिस मकाम पर है, मेरे को तो एक अरसा हो गया है कॉलेज गए हुए और कॉलेज देखे हुए, बट कॉलेज की यादें आज भी ताज़ा हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर टीचर्स, आई स्टिल रिमेंबर देम। प्रोफेसर एस.के. शर्मा, प्रोफेसर वाई.के. शर्मा, प्रोफेसर धारवाल, प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर मदान, प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर शशि, प्रोफेसर अरोरा। आज मैं अगर ये बोलूं कि आज मैं जो भी हूं वो एसवीएसडी कॉलेज भटोली की बदौलत हूं, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं कॉलेज के साथ। वो जवानी के दिन कभी भूल नहीं सकते। मैंने 1992 के बाद लॉ किया। लॉ करने के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। मैं आज एक ग्रुप कैप्टन के रैंक पर हूं,
और एयरफोर्स स्टेशन कमांड भी कर रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर्स, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। In the end, I am thankful to Mr. Prabhat Bhatti again to giving me an opportunity to speak. Thank you very much. God bless us all.